ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजीज का आईपीओ का अलॉटमेंट आज आउट हो जाएगा। तो क्या है इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, क्या इसको होल्ड करना चाहिए, क्या इसको सेल करना चाहिए, अगर आपने अप्लाई नहीं किया था तो क्या इसके अंदर फ्रेश बाय कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों स्ट्रेटेजी बताऊं इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, मेरा प्रीमियम मेंबर है उसके पास ऑलरेडी 20 रुपीज में ग्रे मार्केट में इसको बाय करने का ऑफर आ चुका है। तो जीएमपी वैसे तो 9% है, लेकिन 10% से ऊपर का ऑफर अभी मार्केट के अंदर इजीली यहां पर चल रहा है। अब इस आईपीओ के अंदर फुल अलॉटमेंट है, जिसने भी यहां पर अप्लाई किया था सबको अलॉटमेंट मिलेगा। तो अगर आपके पास अलॉटमेंट नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपके डीमैट में दिक्कत हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो इजीली 10% से ऊपर की लिस्टिंग यहां पर देखने को मिल सकती है। अब दो सवाल अपने पास आते हैं कि अपन ने अप्लाई किया, अलॉटमेंट भी अपने पास आ गया, फुल अलॉटमेंट यहां पर हो जाता है, सबके पास एक लॉट कम से कम आएगा, बाकी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आ जाएगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर स्मॉल एचएनआई थोड़ी सी वर्स्ट कैटेगरी हो जाती है, जहां पर 2 में से या 3 में से किसी एक को अलॉटमेंट आने वाला है। लेकिन अब अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो क्या मैं इसको होल्ड करूं उत्कर्ष भाई, या फिर 10-15% के गेन्स लेके निकल जाऊं, या फिर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकता हूं, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कमेंट करके बता दो कितने लॉट आपने अप्लाई किए थे, कितने लॉट के अलॉटमेंट आपके पास आ चुके हैं। दोस्तों मैं रिव्यू में इतनी बात नहीं करता, लेकिन जब लिस्टिंग स्ट्रेटेजी आती है जहां पर आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, रीजन बीइंग अगर कल को होल्ड करना पड़े या फिर सेल करना चाहिए, ये आप आराम से जजमेंट बिठा पाओ बेस्ड ऑन द कंपनी फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, क्योंकि आईपीओ लिस्ट होने तक यहां पर बनते नहीं है। ईएमआई टेक्नोलॉजीज की अगर यहां पर बात की जाए तो कंपनी जो है अपने सेगमेंट के अंदर इकलौती कंपनी हो जाती है जो कि ऑलमोस्ट अपना पूरा काम जो है ऑनलाइन यानी कि ऐप के थ्रू कर रही है। देखो बिजनेस मॉडल कोई बहुत बड़ा नहीं है, सबको पता है लेंडिंग बिजनेस के अंदर है जहां पर इनके मार्जिन्स अच्छे हो जाते हैं क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग है। लेकिन अच्छी बात क्या है, 70 मिलियन प्लस इनके ऐप के यूजर्स हैं, 11 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने इनकी सर्विसेज को अवेल किया है। इसका फायदा क्या हो जाता है, देखो एक चीज समझो, ट्रेडिशनल बैंक्स है एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आज भी इनका अगर लोन देने का प्रोसेस देखो तो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। वहीं पे ये किश्त जैसे जो ऐप है जो आपसे इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन लोन इजीली यहां पर प्रोसेस हो जाता है, ऊपर से अनसिक्योर्ड होता है। इसका नेगेटिव फैक्टर भी फिर यही हो जाता है कि यहां पर डिफॉल्ट के रेट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि ये जिसको लेंडिंग करते हैं वो या तो मर्चेंट्स होते हैं, या मोस्टली जो मर्चेंट्स कैटेगरी के होते हैं उनके पास होता है, जिनका डेटा इनके पास होता है, उनको ये लेंडिंग करते हैं। और इसके अलावा इनके मार्जिन इतने अच्छे होते हैं कि ठीक है अगर 5-7% तक भी अगर डिफॉल्ट रेट रहे तो भी ये कहीं ना कहीं अच्छा से बिजनेस सस्टेन कर सकते हैं। अब ये चीज इनके फाइनेंशियल्स के अंदर भी नजर आती है, रेवेन्यू काफी अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है, 40-50% से ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मल्टीफोल्ड बढ़ा है। लास्ट ईयर के मुकाबले जो है रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, पी रेशियो जो एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है उसके हिसाब से केवल 10 का पी रेशियो है। अब फाइनेंशियल लेंडिंग बिजनेसेस के अंदर 10-12 का पी रेशियो एक नॉर्मल बात है, बट इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी 1 के नीचे है, जो कि काफी अच्छा हो जाता है। दोस्तों पॉजिटिव के साथ साथ यहां पर नेगेटिव फैक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये लेंडिंग सेगमेंट से है तो यहां पर आरबीआई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से, हाल ही में आपको याद होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का भी आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, और इस तरीके के पहले जो चाइनीज एप्स आते थे जो कि लोन देते थे, लोगों को गलत तरीके से जो है फंसाने का काम करते थे, वहां पर भी आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए बहुत से एप्स का जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया, ऑपरेट करने से मना कर दिया, और इसके अंदर काफी अच्छी रेगुलेशंस लेके आए। क्योंकि अगर आरबीआई इस कंपनी के ऊपर कुछ भी इससे रिलेटेड रेगुलेशन लेके आती है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो वो सीधे सीधे इस कंपनी को अफेक्ट करेगा, इसके फाइनेंशियल्स को अफेक्ट करेगा, या तक कि वहां तक नौबत जा सकती है कि कंपनी जो है बंद हो जाए। अभी के लिए देखा जाए तो कंपनी के नॉर्मल पॉलिसीज है, सब कुछ सही चल रहा है और फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम जब अपन ने अप्लाई दिया था तब 0% चल रहा था, याद आया आपको, ओम पावर आईपीओ। दोस्तों ये आईपीओ ऐसा था जिसके अंदर किसी ने अप्लाई नहीं किया, बहुत ही छोटे साइज का आईपीओ था, 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और अपन ने इसके अंदर अप्लाई किया था क्योंकि फंडामेंटल्स वगैरह देख के अपन ने इसको अप्लाई दिया था, और 15% का गेन्स इसने इजीली दे दिए थे। जिसने भी अप्लाई किया सबको मिला, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जिसको अलॉट हुआ, जिसने भी अप्लाई किया उन सबको मिला। और उसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी मैंने शेयर कर दी थी फ्री टेलीग्राम और फ्री व्हाट्सएप चैनल पे। दोस्तों अभी मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, बट ट्रम्प चाचा का आपको फैक्टर पता ही है, वो रात को कब जो है सनक जाए। एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी मार्केट को देखते हुए लिस्टिंग डे वाले दिन मैं इस तरीके से शेयर कर देता हूं, जहां पर मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं कि मेरे को 3 से ज्यादा लॉट यहां पर अलॉट होने वाले हैं। इसके अलावा
प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जो भी आएगा वो देखेंगे। तो वो सब उसके अंदर मैं सेल कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फ्रेश बाय भी अगर करूंगा तो मैं ओपन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको अपडेट कर दूंगा। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके रख लो, बहुत फायदा होता है, क्योंकि चैनल भले ही छोटा है लेकिन प्रॉफिट आपको बड़ा दे देगा। अब आप मुझे बोलोगे उत्कर्ष ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे समझ में आ गया, कंपनी अच्छी है समझ में आ गया, लेकिन अब हमने अप्लाई भी कर दिया था, तूने बोला था या कहीं और से सुन के हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन अब क्या करना चाहिए, अब बता क्या करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एक आईपीओ इन्वेस्टर हो जो बड़ा गया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 अकाउंट से भी अप्लाई किया, जो बड़ा गया था उनके लिए सिंपल सी बात है, 10-15% जो भी मिल रहा है प्रॉफिट बुकिंग करो, 50, 60, 70% अकाउंट में इजीली प्रॉफिट बुकिंग कर लो। बट अगर आपने 1 या 2 लॉट ही अप्लाई किए थे तो एक बार को अपन को इसके अंदर, अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, एक आईपीओ इन्वेस्टर हो, तो 10 to 15% अगर आपको मिलता है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो यहां पर आपको प्राइस बैंड यानी कि 170 का स्टॉप लॉस रखोगे तो 200 और 220 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट मेरा यहां पे 200 का हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट है, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस लेने की नौबत आई या फिर अगर यहां से गिरता है शेयर, तो मैं फ्री टेलीग्राम, फ्री व्हाट्सएप चैनल पे आपको पोस्ट डाल के मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। फ्रेश बाय अपॉर्चुनिटी यहां पर बन सकती है क्या? डेफिनेटली बन सकती है। आप पूछोगे कैसे? दोस्तों QIB सब्सक्रिप्शन 20 टाइम्स के ऊपर हुआ है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अभी अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। लेकिन सपोज जिस दिन लिस्टिंग है उस दिन मार्केट ही नेगेटिव हो जाता है, मार्केट के अंदर ही कोई बहुत गंदी नेगेटिव न्यूज आ जाती है या फिर गैप डाउन खुल जाता है और इसकी लिस्टिंग जो है अपन को नेगेटिव या मैं कहूं अप टू 5% पॉजिटिव अगर देखने को मिलती है, तो वहां पर लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एग्जैक्ट लेवल्स में बात करूं तो अगर 165 से लेकर 172 तक की रेंज के अंदर यह लिस्ट होते हुए दिखता है तो मैं यहां पर फ्रेश बाय करने को देखूंगा, जिसके लिए मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा बहुत ही छोटा सा 160 का, और टारगेट यहां पर 180 से ऊपर के हो जाएंगे। फिर से समझो, एक बार अपन इस पूरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, ऐसे सेगमेंट के अंदर है जो वैसे तो कॉमन है, लेकिन जो इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है वो अभी तक किसी और कंपनी की नहीं है, तो उस हिसाब से एक अलग से इसको वैल्यूएशन भी देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हो जाते हैं। लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, आईपीओ इन्वेस्टर हो, बहुत सारे लॉट लगाए थे तो 50 to 60% आप जो है 10 से 15% अगर लिस्टिंग गेन होता है तो इजीली बुक कर सकते हो। मेरी तरह शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो थोड़ी सी रिस्क भी ले सकता है, तो 170 का स्टॉप लॉस या 165 का स्टॉप लॉस रख के 200 से लेकर 220 तक के टारगेट के लिए चेस कर सकते हो। अगर इन लेवल्स में कुछ भी चेंज हुआ, कोई भी अपन को मार्केट को देखते हुए, देखो अभी जो मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूं वो अभी के सिनेरियो को देखते हुए, मार्केट बहुत डायनामिक है, रोज बदलता है, तो अगर कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम, फ्री व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट बना के इस तरीके से अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 90% लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में कोई डाउट है तो पूछना, लेकिन याद से हाइप का ऑप्शन आता है आजकल, तो हाइप करना मत भूलना। मिलेंगे किसी और वीडियो में।